अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत के साथ होंगे। आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 6 जिसके शार्ट क्वेश्चन जो है वो हम पिछली वीडियोस के अंदर जो क्लास 10th का चैप्टर 6 के नाम से उसके अंदर कर चुके हैं। तो चूंकि हमारे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन हिस्सा इंशाइया के क्वेश्चन रहते थे, तो मैंने सोचा कि पहले हम ये इस चैप्टर के जो जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके से आते हैं, जिस जगह पे इसने आना है, उसको डिस्कस कर लें। और इसके बाद जो है वो जो एक चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5 रहता है उसको मुकम्मल कर लेंगे। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन जो है हमारा जो मुल्तान बोर्ड है, पंजाब का कोई भी बोर्ड है, सरगोदा है, डेरा गाजी खां है, किसी भी बोर्ड से रिलेटेड है, तो जब हम हिस्सा इंशाइया के क्वेश्चन नंबर मूव कर रहे होते हैं, इंशाइया का जो क्वेश्चन 5 है वो पहले और दूसरे चैप्टर में से आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो तीसरे और चौथे में से आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जब 7 आता है तो उसका जो बी पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, वो इस चैप्टर में से थ्योरी का क्वेश्चन आता है 4 नंबरों का। जो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 5 से आएगा, और जो चैप्टर नंबर 7 का बी पार्ट होगा वो इस चैप्टर में से आएगा। अब कहां से होगा, कैसा होगा, उसको हम चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट जैसा कि जो हमने शार्ट क्वेश्चन पढ़े हैं, तो बाद का तो ऐसा हो जाता है कि उन्हीं पोर्शन में से कोई शार्ट क्वेश्चन को ही वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। जैसे सिंपल वो रकम दे के कहे कि इसका आप मीन मालूम करो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब एक प्रॉपरली एक प्रोफेशनल है, एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपर आएगा तो कहां से आएगा और वो किस तरह का होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले अमूमन ये जो क्वेश्चन होता है, अगर ये गैर ग्रोही मवाद में से आए, यानी अनग्रुप्ड डाटा में से आए, गैर ग्रोही मवाद मीन अनग्रुप्ड डाटा, तो ये क्वेश्चन आता है या तो वेरिएंस का, यानी जिसको तगय्यरत कहते हैं, या ये क्वेश्चन आता है म्यारी इनहराफ का, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। यानी अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन जब आए तो गैर ग्रोही मवाद यानी अनग्रुप डाटा से आना हो, तो रकम अनग्रुप डाटा की आपको पता है कि सीधी स्ट्रेट रकम दी होती है कॉमा डाल के। तो अगर ये गैर ग्रोही मवाद से आएगा, अनग्रुप डाटा से आएगा, तो ये दो चीजों के साथ आएगा। या वो कहेगा कि इस रकम का आपने वेरिएंस मालूम करना है, या वो कहेगा कि आपने इस रकम का स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको जाहिर किया जाता है एस डॉट डी के साथ, और इसको जाहिर किया जाता है एस स्केयर के साथ। ये इनकी अलामत है मैथमेटिकल फॉर्म में। वेरिएंस यानी तगय्यरत एस स्केयर, स्टैंडर्ड डेविएशन म्यारी इनहराफ एस डॉट डी। तो आपने जब रकम देख ली गैर ग्रोही मवाद में है, मतलब 9,876 सोनिया एक सैलरी वाला क्वेश्चन है, या और भी जो भी रकम है वो है किसमें, अनग्रुप डाटा में, गैर ग्रोही मवाद में, तो आपको वो कहे कि वेरिएंस मालूम करें, तो आपने सबसे पहले इसका लिखना है फार्मूला, सिग्मा एक्स स्केयर बटे में एन माइनस सिग्मा एक्स फिर बटे में एन इस रकम का होल स्क्वायर। तो ये तगय्यरत का फार्मूला है वेरिएंस का, जब आपको क्वेश्चन में कहे कि इस रकम का आपने वेरिएंस मालूम करना है। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का सेम यही फार्मूला है, लेकिन जस्ट आपने इसके ऊपर जो है ना वो स्क्वायर रूट लिख देना है, यानी इस रकम पे आपने फार्मूले पे जजर डाल देनी है बस। सिग्मा एक्स ओवर एन इस रकम का स्क्वायर और होल रकम के ऊपर आपने जजर डाल देनी है। यानी सादा लफ्जों में वेरिएंस का जजर ही म्यारी इनहराफ कहलाता है, तगय्यरत का जजर ही म्यारी इनहराफ कहलाता है। तो सेम फार्मूले, सिर्फ इस पे जजर आता है, स्क्वायर रूट आता है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। अब
इसके फार्मूले में सिग्मा एक्स स्क्वायर है क्या, सिग्मा एक्स क्या है? स्टूडेंट जो आपको टर्म्स दी जाएंगी, जो आपको वैल्यूज दी जाएंगी, यानी कैसे हल करना है, मैं इसी वीडियो के अगले हिस्से में आपके साथ ये क्वेश्चनों की स्टेटमेंट दे के भी इसको डिस्कस करूंगा। फिलहाल इसका कंसेप्ट हम ले लेते हैं। आपको एक रकम देगा, आपने दो लाइनें लगाकर एक तरफ एक्स का कॉलम बना लेना है, एक तरफ एक्स स्क्वायर का। एक्स वाले कॉलम में जो आपको टर्म्स दी गई हैं वो आपने 1 बाई 1 लिख लेनी है, 5 है, 6 है, 7 है, जितनी भी है। और दूसरे कॉलम में जो एक्स स्क्वायर का कॉलम है, आपने उन्हीं एक्स वाली वैल्यूज के स्क्वायर लिख लेने हैं। लिखने के बाद अब आपने जो एक्स वाली तमाम टर्म्स हैं उनको जमा कर लेना है, वो बनेगा आपका सिग्मा एक्स। एक्स सिग्मा मीन है सम ऑफ ऑल टर्म्स, जो भी आपको एक्स वाली जितनी दी गई है, 6 है, 8 है, 12 है, 10 है, 9 है, सबको जमा करेंगे तो वो आपका बनेगा सिग्मा एक्स। अब आपने उस कॉलम की दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर लिए होंगे, यानी 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का 81 है, 10 का 100 है, व्हाट्सएवर आगे जो भी चल रहा है। अब आपने वो एक्स स्क्वायर वाली जो कॉलम होगा, जो वैल्यूज होंगी, उनको जमा कर लेना है। ये आपका बनेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब एन क्या होगा इसके फार्मूले में, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, चाहे आप एक्स वाली गिन लें चाहे एक्स स्क्वायर वाली गिन लें, क्योंकि वो तो सेम होंगी। अब आपने वो तीन वैल्यूज उठा के अपने फार्मूले में पुट कर देनी है। सिग्मा एक्स स्क्वायर का जो आंसर आया होगा वो एन नंबर ऑफ टर्म्स जितनी होंगी, सिग्मा एक्स का जो आंसर आया वो बटे में एन जितनी होंगी उसका होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा, ये निकलेगा वेरिएंस। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में कहे जी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है, तो सिमिलर तरीका वही है, पुट करते जाएं, उसके बाद जो आंसर आए एंड पे उसका जदर ले लें तो वो आपका म्यारी इनहराफ निकल आएगा। मेरा ख्याल है स्टूडेंट आपको तगय्यरत और म्यारी इनहराफ का जो आइडियाज है, जो कंसेप्ट है, वो समझ आ गया होगा जब ये आएगा अनग्रुप डेटा के साथ। इसके बाद चलते हैं जी ग्रोही मवाद के साथ, यानी अगर हमें क्वेश्चन वो देगा ग्रुप्ड डेटा में तो वो किस तरह से देगा। ग्रोही मवाद में अगर उसने क्वेश्चन दिया तो नंबर 1 हमें वो क्वेश्चन दे सकता है वेरिएंस का, तगय्यरत का। सिमिलरली उसी तरह वो हमें क्वेश्चन दे सकता है म्यारी इनहराफ का, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसी तरह हमें वो क्वेश्चन दे सकता है रेंज का, यानी 7 का। इसी तरह से हमें वो क्वेश्चन दे सकता है आधा, यानी मोड का। और लास्ट वन हमें वो क्वेश्चन दे सकता है वस्तानिया, यानी मीडियन का। स्टूडेंट ये वो क्वेश्चन है जो अनग्रुप डेटा से हटकर, यानी ग्रुप्ड डेटा के अंदर हमसे पूछ सकता है। वेरिएंस मालूम करें ग्रुप डेटा में, यानी कॉलम और रोज में आपको रखने दी जाएंगी, उसकी पहचान भी आपको मैं बताऊंगा कि वो किस तरह की रकम होती है। फिलहाल हम इनके कंसेप्ट ले रहे हैं कि वो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आएगा किस तरह। कॉलम और रो के अंदर रकम लिखी होगी, कहेगा वेरिएंस मालूम करें। सिमिलरली कॉलम और रो में रकम लिखी होगी, कहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करें। तो स्टूडेंट ये दोनों चीजें सिमिलरली इसी तरह मालूम करनी है जैसे आपने यहां पे की हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे ग्रुप डेटा से आ जाए चाहे अनग्रुप डेटा से, चाहे गैर ग्रोही मवाद से आ जाए चाहे ग्रोही से। तो ये दोनों चीजें जैसे ये मालूम की हैं वैसे ही आपने यहां मालूम करनी है। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि उस वक्त डेटा रो और कतारों में, कालमों में आपको दिया जाएगा। फार्मूला वही है, तरीकाकार वही है, एक्स कौन से होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। मेरा ख्याल है आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की समझ आ गई। इसके बाद स्टूडेंट रेंज हमने कैसे मालूम करनी है, साथ हमने कैसे मालूम करना है। स्टूडेंट इसका आपने फार्मूला पढ़ा है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर के, जब हम किसी टर्म्स का वेरिएंस निकालते हैं हम क्या करते हैं, रेंज यानी साथ इक्वल होती है एक्स मैक्सिमम, यानी बड़ी वैल्यू में से माइनस कर देना होता है हमने छोटी वैल्यू को, मिनिमम। यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे सबसे छोटी वैल्यू को तो आपकी रेंज निकल आएगी। अच्छा, इसके अंदर
तमाम क्वेश्चनों में जो ग्रुप डाटा के होगा आपको दो कॉलम दिए जाते हैं। एक कॉलम होता है इंटरवल का, क्लास इंटरवल उसको कह लें, सिर्फ इंटरवल कह लें, ग्रो कह लें, ग्रुप कह लें। उर्दू के अंदर जमाती वक्फा उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, जमात लफ्ज इस्तेमाल होता है, या जस्ट ग्रो ग्रुप यूज होता है। एक कॉलम आपके सामने वो होगा और एक कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का, तादाद का, नंबर का हो सकता है, यानी उसको जनरल टर्म में हम एफ का नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी का। आपको दो कॉलम दिए जाते हैं किसमें, ग्रुप्ड डाटा के अंदर, चाहे वो क्वेश्चन वेरिएंस का है, स्टैंडर्ड डेविएशन का है, 7 का है, रेंज का है, आधा यानी मोड का है, मीडियन का है यानी वस्तानिये का है। आपको दो कॉलम ही दिए जाएंगे। अब आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो आपको खाना बॉक्स दिया गया है फ्रीक्वेंसी का, तादाद का, नंबर का, वो आपकी वैल्यू एक्स की होगी। उसी तरह उसका आपने स्केयर ले लेना है एंड आगे आप उसको हल कर लेंगे। कैसे हल करना है मैंने आपको बताया, मैं आपको इस वीडियो के आखिर वाले हिस्से में इसके बारे में ब्रीफली और मुकम्मल क्वेश्चनों को हल करके दिखाऊंगा। इसके बाद वेरिएंस में क्या करना है, जो बॉक्स आपका होगा क्लास इंटरवल का यानी जमाती वक्फे का, उसकी मदद से आपने एक तीसरा बॉक्स बनाना है, थर्ड बॉक्स, उसका नाम होगा क्लास बाउंड्री। ठीक है, उसका नाम जो है उर्दू के अंदर होता है जमात की हकीकी हद, यानी लिमिट क्या है, बाउंड्री क्या है। वो किस तरह बनाया जाता है, पहली जो वैल्यू होती है उसमें से 0.5 कम कर दिया जाता है और दूसरी वैल्यू में 0.5 ऐड कर दिया जाता है। यानी क्लास इंटरवल की मदद से आपने क्लास बाउंड्री का एक बॉक्स बनाना है। तो दो बॉक्स हमें दिए जाएंगे, दो डब्बे हमें दिए जाएंगे, दो कॉलम हमें दिए जाएंगे। हमने इसमें और इसमें दोनों के अंदर 3-3 बॉक्स बनाने हैं। तीसरे बॉक्स का क्या नाम मैंने बताया होगा, क्लास बाउंड्री। कैसे बनेगा, क्लास जो इंटरवल का बॉक्स होगा उसके पहली रकम में से 0.5 कम करेंगे, अगली रकम में 0.5 ऐड करते जाएंगे और एंड तक आपके पास तीसरा बॉक्स बन जाएगा। फिर रेंज का फार्मूला आपको ये पता है, आप ये फार्मूला पुट करेंगे तो उसके अंदर आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। उसी क्लास इंटरवल की से जो तीसरा खाना आपने बनाया क्लास बाउंड्री का, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास वो एक्स मैक्सिमम कहलाएगी और सबसे छोटी वैल्यू ये सबसे ऊपर वाले खाने में हुआ करेगी, ये सबसे एंड वाले खाने में हुआ करेगी। तो इस तरह आपकी जो है वो रेंज निकल आएगी। इसके बाद मोड, इसका फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे मोड का, किसके लिए, ग्रोही मवाद के लिए, आधे का। उसी तरह बॉक्स हमें मिलेंगे दो, हमने 3 बनाने हैं। किस तरह मैंने आपको बता दिया, बनेंगे जब आपको इजीली और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी जी। पहले इसका फार्मूला आपने लिखना है एल जमा एफ एम माइनस F1, इस रकम के बटे में आएगा 2FM माइनस F1 माइनस F2 और ज़रब H। ये फार्मूला है ग्रुप्ड डाटा में जब हमें मोड निकालना होगा, यानी हमें आधा निकालना होगा। उसी तरह दो डब्बे आएंगे, दो बॉक्स, दो कॉलम आएंगे, क्लास इंटरवल का और फ्रीक्वेंसी का, तादाद का, नंबर का, जो भी वैल्यू होगी उसको हमने एफ का नाम देना है। हमने तीसरा खाना बना लेना है, तीसरा कॉलम बनाना है क्लास बाउंड्री का। अब उसके अंदर वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, जस्ट वैल्यूज लिखेंगे, यहां पे पुट करेंगे। अब एल से मुराद होगी लोअर लिमिट, यानी जीरी हद किसकी, जब हमने मोड के 3 बॉक्स बनाने हैं, 3 कॉलम, तो फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर होगा ना, आपने उस रो को, कतार को बोल्ड कर लेना है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी तादाद मसलन 2 है, 6 है, 10 है, 8 है, 12 है, जो भी है, जो सबसे ज्यादा तादाद होगी, मसलन 12 वाली तादाद सबसे बड़ी है, आपने उसकी पूरी कतार को बोल्ड कर लेना है और उस 12 वाली फ्रीक्वेंसी की जो लोअर लिमिट होगी, कहां पे होगी, क्लास बाउंड्री की इशारिया के अंदर वो होती है। उसकी जो दोनों दो वैल्यूज होंगी ना, एक लोअर लिमिट होगी, एक अपर होगी। जो लोअर लिमिट होगी ना, वो इसकी एल की कीमत होगी, इसको बोलते भी लोअर लिमिट है। इसके बाद
एफ एम क्या होगा, वही जो आपने बॉक्स बोल्ड किया उसमें वो सबसे बड़े नंबर वाली होगी ना, क्योंकि मॉड की कीमत तारीफ ही ये है कि जो अदद जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए वो आपकी कीमत एफ एम होगी, जो सबसे बड़ा एफ होगा वो एफ एम, उसके ऊपर वाली कीमत एफ वन होगी, उसके नीचे वाली कीमत जो है वो एफ टू होगी। इसके बाद ये भी हो गया, ये भी एच क्या होगा, जो स्टूडेंट क्लास इंटरवल में आपने कॉलम में नंबर्स लिखे होंगे, मसलन 0 से 3, 4 से 6, 7 से 9, इस तरह उनके वो दोनों नंबर यानी 0 और 3 भी और सेंटर वाले नंबर भी, वो इसकी कहलाएगी हाइट, जिसको हमने कहा है जिसामत बोलते हैं, जिसको हाइट बोलते हैं, जिसामत बोलते हैं। यानी 0 से 3 का मतलब 0, 1, 2, 3, तो इसकी जो जिसामत बनेगी वो 4 बनेगी। और ये एंड तक क्लास बाउंड्री के अंदर हर एक का जो दरमियान में वक्फा होगा, जो हाइट होगी, जो जिसामत होगी वो सेम होगी। वो वैल्यूज किसकी लेनी है, वो सब की सेम होगी, तो वो हाइट जिसामत कहलाएगी। इस तरह हम वो वैल्यूज यहां पुट करेंगे, हमारा मॉड निकल आएगा। इसके बाद लास्ट पे है हमारे पास मीडियन, जिसको हम उर्दू के अंदर वस्तानिया कहते हैं। ग्रोही मवाद से इसके अंदर वस्तानिया में हमने 4 बॉक्स बनाने हैं। इसमें भी हमने कहा 3 यानी कॉलम बनाने हैं, 2 दिए जाएंगे। इसमें भी हमें 2 दिए जाएंगे, 3 बनाने हैं। इसके अंदर 2 ही होंगे, उसमें से एक्स वाला खाना खुद बनाना है, इसमें भी 2 ही होंगे और एक्स स्क्वायर निकालना है। 3 कैसे बनाने बता दिए, इसमें भी 3। अब आएगा मीडियन यानी वस्तानिया। स्टूडेंट इसके अंदर हमने एक चौथा बॉक्स, एक चौथा कॉलम और बनाना है। 3 तो सिमिलरली बनेंगे, चौथे का नाम होगा सी डॉट एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उर्दू के अंदर इसको मजमूई ताद्दुद का बॉक्स कहते हैं। वो कैसे बनाना है चौथा खाना, स्टूडेंट जो पहली वैल्यू फ्रीक्वेंसी की होगी वो आपने सेम एज इट इज आगे लिखनी है, फिर उस वैल्यू में फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली जो वैल्यू है उसको और उसको कर देना है जमा। जो जवाब आएगा वो दूसरे बॉक्स में, एंड सोन इसी तरह ये चलता आएगा। यानी फिलहाल आप सिर्फ इसके कंसेप्ट आइडियाज को जहन में बिठाते जाएं। जो ही ये हिस्सा खत्म होगा तो आपको रकमें लिखने के बाद जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। लेकिन तब तक हमें क्लियरली क्वेश्चनों तक कभी नहीं जाना चाहिए जब हमें उस क्वेश्चन को हल करने के कंसेप्ट, उसकी चाबी हमारे हाथ ना आ जाए। तो क्या बताया स्टूडेंट, इसमें हमने 4 बॉक्स बनाने हैं, 2 वो देगा, क्लास बाउंड्री का वो देगा, फ्रीक्वेंसी का बॉक्स वो देगा। हमने तीसरा क्लास इंटरवल का बनाना है और चौथा सी एफ का मजमूई ताद्दुद का बनाना है। जब हमने 4 बॉक्स बना लिए, कैसे बनाने हैं वो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपने एक फार्मूला लिखना है। क्या है जी वो फार्मूला वस्तानिये का? आपने लिखना है जी मीडियन, इंग्लिश के अंदर मीडियन, उर्दू के अंदर वस्तानिया, इज इक्वल टू एल जमा एच बटा एफ इंटू एन बाय 2 माइनस सी। स्टूडेंट ये फार्मूला है मीडियन निकालने का, वस्तानिया निकालने का। किस वक्त? जब आपको डेटा जो है वो ग्रुप दिया जाएगा कॉलम कतार की शक्ल में। अब इसमें इन वैल्यूज का मतलब क्या है? एल अब है यहां मीडियन यानी वस्त, दरमियानी मद। तो आपको जो कॉलम कतारें दी जाएंगी, आपने 4 बॉक्स बना लिए, उनमें आपको हमेशा मीडियन का एक असूल है कि जो आपको रकमों की तादाद कॉलम कतारें दी जाएंगी ना वो ताक में होंगी, 3 होंगी, 5 होंगी, 7 होंगी, 9 कभी जुफ्त में नहीं आ सकती। उसमें जो मद, दरमियानी मद वाला दरमियाना कॉलम होगा, सेंटर वाला ही रो होगी, आपने उसको बोल्ड करना है। मसलन अगर 5 है नीचे की तरफ वैल्यूज, तो 2 ऊपर से छोड़ देनी है, 2 नीचे से। सेंटर वाला जो हिस्सा होगा वो स्टूडेंट आपके पास वस्तानिया की रकम कहलाएगी, उसको आपने बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद उसी तरह जैसे मोड की लोअर लिमिट मैंने आपको बताई कि मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू की लिमिट जो है वो 0 हद होगी, इसमें जो मिड टर्म होगी, जो सेंटर वाला बॉक्स आपने गहरा किया होगा, बोल्ड किया होगा, उसकी लोअर लिमिट यहां लिखेंगे। हाइट सिमिलरली यही वाली जो सेम इसके अंदर चक्कर है वो इधर है कि 0 से 3 है, 4 से 7 है, इस तरह जो वक्फा है सेंटर वाला और वो दोनों अदद शामिल होकर उसकी हाइट बनेगी।
फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसी डब्बे को जो आपने बोल्ड किया हुआ है उसमें एफ की जितनी भी कीमत है, बड़ी या छोटी नहीं, जो उस डब्बे की होगी वो एफ की कीमत होगी। एन टोटल सम होगा, यानी 2 था एफ, फिर नीचे 8, फिर 10, जो आपने जमा करके चौथा खाना बनाया होगा उसका जो एंड वाला टोटल आएगा वो लिखेंगे। और सी क्या होगा, ये वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी बेस पर हमने बॉक्स बनाया, उसका सेंटर जो आपने बोल्ड किया होगा उससे ऊपर वाली जो टोटल सम होगा, ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो इसका सी कहलाएगा। तो स्टूडेंट ये था जी चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपने जस्ट यही हिस्सा अगर कर लिया इतना, तो आपका इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से आएगा और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। अब मेरा ख्याल है इसके आइडियाज, इसके कंसेप्ट आपके जहन में आ चुके हैं। अब हम करेंगे कुछ यूं कि इन्हीं आइडियाज को बेस बना के, इन्हीं कंसेप्ट को जहन में रखने के बाद हम अपने जो है इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर्स के वो तमाम लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि एक एक तो हर एक रकम के लिहाज से जो है वो मैं आपको करवा दूं। इसके अलावा जो जो क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं वो मैं आपको लिख के आपको बता दूंगा कि आपने जस्ट यही कर लेने और आपका इन्हीं में से लॉन्ग जो है वो इस चैप्टर का सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट, अपने इन्हीं आइडियाज को अप्लाई करते हैं, इन्हीं कंसेप्ट्स को अप्लाई करने के बाद अपने सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है, ये और ये दो क्वेश्चन जो है वो गैर ग्रोही मवाद है यानी अनग्रुप्ड डाटा के हैं। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि हमने इसका वेरिएंस जो है वो मालूम करना है, यानी तगय्युर जो है वो मालूम करना है। तो मैंने क्या बताया था कि जो आपको वैल्यूज दी जाएंगी वो आपकी एक्स की टर्म कहलाएंगी। तो आपने दो कॉलम बनाने हैं खुद से, एक तरफ एक्स लिख देना है, दूसरी तरफ आपने लिख देना है एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म्स लिख लें, 10 है, इसके बाद 8 है, इसके बाद 9 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 5, इसके बाद है 12, इसके बाद है 8, इसके बाद है 6, इसके बाद फिर 8 है और इसके बाद है 2। यानी वो तमाम जो वैल्यूज है उसको एक कॉलम में लिखनी है। अब इनके एक्स स्क्वायर वाला मैंने आपको बताया था कॉलम बनाना है, तो इसका स्क्वायर 100 आएगा, 8 का आ गया 64, 9 का आएगा 81, 7 का 49, 5 का 25, 12 का 144, फिर 8 का 64, फिर 6 का 36, फिर 8 का 64 और 2 का 4। तो देखें सिमिलरली उसी तरह दो कॉलम मैंने आपको बताए थे, कंसेप्ट देते वक्त दो कॉलम बनाए, सारी वैल्यू को एक्स वाले में फिर उनके स्क्वायर। अब अगला काम मैंने आपको क्या बताया था कि आपने फौरन लिखना है जी फार्मूला। तो इसका हमने मालूम करना है वेरिएंस। तो लिखें जी उसका फार्मूला एस स्क्वायर यानी तगय्युरत का, सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे में एन माइनस सिग्मा एक्स बटे में एन और इस सारे का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट हमने फार्मूला लिख लिया। अब फार्मूला लिखने के बाद देखें फार्मूले के अंदर उसी तरह मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर मीन ये वैल्यू सिग्मा, इन सबको जमा करना है। तो इन सबको हम जमा कर लेते हैं। कैलकुलेटर को जरा तरीके से जमा कीजिएगा ताकि जमा करते वक्त हम गलती ना कर लें। तो 100 है, इसके बाद 64 है, फिर 81 है, इसके बाद 49, तो ये आ जाएगा 631। तो इन सब को जमा किया तो 631 बटे में एन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बटे में 10 माइनस। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स है तो ये वाली तमाम वैल्यू उसको जमा कर लें। ये आ गया 75, यानी इन सबको जमा कर लिया कैलकुलेटर पे। 75 बटे में उसी तरह 10 ही है इसका स्क्वायर।
अब इसको तकसीम कर लें तो ये आ जाएगा 63.1 माइनस, अब 75 को तकसीम करें 10 पे और उसका स्केयर ले लें तो आ जाएगा 56.25। अब इसमें से इसको निकाल दें तो 6.85। तो स्टूडेंट ये इसका वेरिएंस निकल आया यानी तगय्युरत। तो देखें जब हमें कंसेप्ट आते हैं, कंसेप्ट अब मैंने आपको जो दिया सेम उसी बुनियाद पे एक्स वाला कॉलम लिखा, स्केयर वाला फार्मूला लगाया, जमा किया। अब इसका है मियारी इन्हिराफ यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना। तो उसी तरह एक्स वाला कॉलम, फिर एक्स स्केयर वाला कॉलम, और उसके बाद फिर आपने अगली तरफ जो है इसी तरह इसके ऊपर जजर डाल के लिखना है। तो इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो उसी तरह देखें एक्स वाला कॉलम, इसके बाद एक्स स्केयर वाला कॉलम, तो 9 आगे है 3, फिर 8, फिर 8, फिर 9, 9 3 8 8 दो बार, फिर 9, फिर 8, फिर 9 और 18। अब स्केयर 81, 3 का 9, 8 का 64, फिर 8 का 64, 9 का 81, फिर 8 का 64, 9 का 81 और 18 का आई थिंक 324 आता है। फिर भी चेक कर लीजिएगा जी। उसी तरह अब इसका म्यारी इन्हिराफ निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एस डॉट डी, सेम फार्मूला वही है, सिर्फ ऊपर जजर आ जाएगा। तो देखें अगर हमें कंसेप्ट स्टूडेंट क्लियर है ना तो फिर क्वेश्चन को हल करना कोई काम नहीं है। मैंने आपके सामने 2 रकमें लिखी हैं, 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, जब तरीकाकार सेम है तो उसी तरह एस डॉट डी। अब इन सिग्मा एक्स स्क्वायर्स को जमा करना है तो जमा कर लेते हैं। तो यह आ गया 768 बटे में n, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस सिग्मा एक्स, इनको जमा कर लें तो यह आ गया 72 बटे में n की कीमत 8, इसके ऊपर है स्केयर और स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से इसके ऊपर जजर। ये एस डॉट डी 768 तकसीम 8 96 माइनस 72 को 8 पे तकसीम करेंगे 9, 9 का स्केयर कितना हो जाएगा 81, इसके ऊपर जजर। अब एस डॉट डी तो ये आ जाएगा 15, इसके ऊपर जजर। ये भी आंसर ठीक है, और अगर आपने इसको इशारिया में बदलना है तो तब भी ठीक है, 3.87। तो स्टूडेंट ये इसका निकल आया स्टैंडर्ड डेविएशन जी। ये था अनग्रुप्ड डाटा से हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। अब स्टूडेंट इसकी और भी रकमें होंगी, 11,500, 11,400, 15,000 वाला जो साथ साथ की तनख्वाहों वाला क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से, यानी एक्सरसाइज 6.3 के अंदर के ये क्वेश्चन है। तो इसी पैटर्न के ऊपर आपने वो बाकी क्वेश्चन कर लेने हैं। जो आपको गैर ग्रोही मवाद में डाटा मिलेगा इस फॉर्म में होगा। उसके बाद आपने 2 कॉलम बना लेने हैं, पहले एक्स वाले फिर स्केयर, जमा कैलकुलेटर को तवज्जो से कीजिएगा। ये मैंने वेरिएंस आपको सिखा दिया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तगय्युरत, ये म्यारी इन्हिराफ। इसी तरह के गैर ग्रोही मवाद के जो भी 2-3 एक क्वेश्चन रहते हैं वो सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं ग्रोही मवाद के क्वेश्चनों की तरफ। तो ये क्वेश्चन है जी ग्रोही मवाद का, तो कहता है इसका आपने म्यारी इन्हिराफ निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखें स्टूडेंट, ग्रोही मवाद की मैंने आपको पहचान बताई, उसमें यहाँ पे लेंथ है ये लिखी, इट मीन कि ये हमारे पास ये जो पूरा खाना है ना ये क्लास बाउंड्री का है।
इसको उर्दू में कहते हैं जमाती वक्फा। ये लेंथ से आ सकता है, ये एजिस से आ सकता है, हाइट से आ सकता है, जैसे भी इसका नाम एक होगा, यहाँ पे उसने लेंथ दे दी। ये तादुदात बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है। ये भी एक्सरसाइज 6.3 का ही क्वेश्चन है। ये तादुदात फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिखे जा सकते हैं। कोई भी एनीवन, आपने इन वर्ड की परेशानी नहीं लेनी, ये नहीं परेशान होना कभी लेंथ दी जाती है, कभी जमात आ जाती है, कभी हासिल करदा नंबर आ जाते हैं, हमें इससे नहीं है लिंक। बेसिकली जो भी इस तरह की वैल्यू फला से फला तक इस तरह की होंगी, उनका हमने जो जनरल नाम याद रखना है वो रखना है जमाती वक्फा। क्या नाम स्टूडेंट याद रखना है? क्लास बाउंड्री, जमाती वक्फा। और जो भी तादुदात वाला खाना होगा, हासिल करदा तू, तालिब इल्म है, वजन है, जो आ जाए, आपने इसको नाम देना है एफ का, यानी फ्रीक्वेंसी का। अब ये जो आपको शक्ल दी गई है, ये है ग्रोही मवाद, ग्रुप डाटा। हमने इसका निकालना है म्यारी इन्हिराफ। स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस में इस रकमों से हमारा कोई वास्ता नहीं होता, यानी ये रकमें हमें काम की नहीं है, हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना। हमारा ताल्लुक होगा फ्रीक्वेंसी वाली जो वैल्यूज हैं, 3, 6, 12, 9, 2, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा एक्स। ये ग्रोही मवाद का क्वेश्चन ग्रुप्ड डाटा का निकालना क्या है? म्यारी इन्हिराफ। तरीकाकार वही है, सिर्फ रकम आपको जरा परेशानी करने के लिए दी हुई है, किसके अंदर? कतारों और कालमों में, यानी एक ग्रो में दी गई है। तो हमें इसको नहीं देखना, सिर्फ किसकी मैं बात कर रहा हूं? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में। इसके अलावा बाकी सब में इसका बड़ा काम है, अमल दखल है। फिलहाल इसको कैसे? उसी तरह आपने एक एक्स का खाना बनाना है, एक एक्स स्क्वायर का खाना बनाना है। तो 3, ये 6, ये 12, ये 9, ये 2। उसी तरह 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, 12 का 144, 9 का 81, 2 का 4। देखिए सिमिलर तरीकाकार, फर्क इतना, यहां वैल्यूज आपको ग्रोही मवाद में दी थी, यहां जो है गैर ग्रोही में। फार्मूला वही, अगेन स्टैंडर्ड एविएशन, म्यारी इन्हिराफ, सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे में एन माइनस सिग्मा एक्स बटे में एन, इसका होल स्क्वायर और सारी रकम के ऊपर जजर। अब स्टूडेंट उसी तरह सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब इन सब को आप जमा कर लें, 9 जमा 36 जमा 144 जमा 81 जमा 4, 274 आ जाएगा। अब बटे में एन की कीमत 1, 2, 3, 4, 5 माइनस सिग्मा एक्स 6, 3, 9, 12 और 9 21, 21 और 9 30 और 2 32 बटे में 5, लेकिन इसका लेना है स्क्वायर और इस सारे के ऊपर जजर। अब ये अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 274 को कर दें 5 पे तकसीम, ये आ गया 54.8 माइनस 32 तकसीम 5 और इसका लेना है स्क्वायर, 40.96, इसके ऊपर जजर। अब स्टूडेंट इसमें से इसको माइनस कर दें और इसका जजर भी ले लें, 54.8 माइनस आंसर 13.84, यानी एक तरह का ये हमारा वेरिएंस निकला है। अब इसका जजर ले लेंगे तो 3.72। स्टूडेंट ये इसका निकल आया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये यदि ग्रोही मवाद से हमने किस तरह किसी रकम का म्यारी इन्हिराफ निकालना है। इसके बाद चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी इसका आपने 7 यानी रेंज निकालनी है। अब स्टूडेंट ये भी आपका ग्रोही मवाद है। मैंने आपको कंसेप्ट देते वक्त एक बात बताई कि जब आपको कहे रेंज यानी 7 मालूम करनी है तो आपने उसके 3 बॉक्स बनाने हैं। सिमिलरली मॉड के अंदर भी इसी तरह। अब मैंने बताया यहां कुछ भी आ जाए इट मीन ये हमारा जमाती वक्फे वाला बॉक्स है, यानी क्लास बाउंड्री का, ये फ्रीक्वेंसी का यानी ताद्दुदात का।
यानी ये क्वेश्चन आया, आपने उसको कहा 7 मालूम करो। आपने हल करते वक्त इसी 2 डब्बों को लिख के एक तीसरा बॉक्स बनाना है। यानी यूं समझे अब मैं हल कर रहा हूं, समझो 2 बना लिए, तीसरे बॉक्स को आपने नाम देना है हकीकी जमाती हदूद का, और इंग्लिश के अंदर इसको आपने लिखना है क्लास बाउंड्री। ये तीसरा बॉक्स आपने खुद बनाना है, ये पेपर में नहीं मिलेगा, पेपर में आपको 2 बॉक्स ही मिलेंगे जी। तीसरा बॉक्स ये मोड में भी इसी तरह बनाना है, साथ में भी इसी तरह। कैसे? जो पहली वैल्यू है इसमें से 0.5 कम करें, 30.5 इसमें वो ऐड कर दें। जो मैंने आपको कंसेप्ट देते वक्त बताया कि क्या करना है, जो क्लास बाउंड्री वाला कॉलम होगा इसमें 2 कीमतें हैं, ये जीरी है, ये बलाई है, ये निचली है, ये अपर वाली है, ये लोअर है, ये अपर है। छोटी वैल्यू में से 0.5 कम करें और बड़ी वैल्यू में ऐड कर दें। ये आपका क्लास बाउंड्री का खाना बन जाएगा। सारा इसी तरह ही, इससे 0.5 कम इसमें ऐड करें, आगे चलें, इसमें 0.5 कम करें, अगले में ऐड कर दें। ठीक है, ये तीसरा बॉक्स हमारा तैयार हो रहा है। मोड में भी इसी तरह आएगा, वस्तानिया में भी इसी तरह। इसको यहीं पे अच्छे तरीके से समझ लें। इसको यहां ले आए, इसमें ऐड कर दें। अब उसी तरह उसको इधर ले आए और इसमें ऐड कर दें। जी स्टूडेंट, हमारे पास तीसरा बॉक्स बन गया। हमने 7 मालूम करनी है रेंज, तो 7 इक्वल मैक्सिमम वैल्यू, वही सेम फार्मूला जो अनग्रुप डाटा का है, माइनस कर दे मिनिमम वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू इसमें देखनी है, इसमें नहीं। सबसे बड़ी वैल्यू देखिए ये है यहां पे 75.5 माइनस सबसे छोटी वैल्यू देखें ये है 30.5। अब स्टूडेंट इसमें से इसको माइनस कर दें, 75.5 माइनस 30.5 तो 45, ये इसकी 7 निकल आई, यानी ये इसकी रेंज निकल आई 45। तो इस तरह हम ग्रोही मवाद से रेंज निकालेंगे ग्रुप डाटा से। क्या किया था, क्या करना था बताया, 2 बॉक्स हमें देगा, तीसरा हमने बना लेना है। तीसरा जब बना, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दें। तो यहां तक हमारी रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ग्रुप डाटा का हो गया। अब हम बढ़ते हैं बाकी 2 टॉपिक्स की तरफ। एक का नाम है मोड यानी आधा, और दूसरे का नाम है वस्तानिया यानी मीडियन कैसे निकाला जाता है। स्टूडेंट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर हमें ग्रोही मवाद में इस तरह टेबल दिया जाएगा क्वेश्चन में, और वो कहेगा कि इसका आपने जो है वो मोड मालूम करना है। आधा हो सकता है इसका मोड कह दे, इसका वस्तानिया कह दे, इसका जो है वो वस्तानिया कह दे, इसका आधा कह दे। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि हमें क्वेश्चन में ग्रोही मवाद जब आएगा, ग्रुप डेटा आएगा, तो हमने किस तरह उसका मोड यानी आधा, मीडियन यानी वस्तानिया मालूम करना है। तो हम इस क्वेश्चन का मोड मालूम कर लेते हैं आधा, इसका हम वस्तानिया यानी मीडियन मालूम कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस तरह वर्टिकल में भी कॉलम दे सकता है ग्रोही मवाद, और ये हॉरिजेंटल भी हो सकता है। हॉरिजेंटल आ जाए, वर्टिकल आ जाए, इससे कोई गर्ज नहीं है। असल में समझना क्या है, कंसेप्ट क्या है। देखें, मैंने आपको बताया था कि यहां पे वर्ड ग्रो का आ जाए, जमात का आ जाए, ग्रुप का आ जाए, जमाती वक्फे का आ सकता है, क्लास इंटरवल का। इंग्लिश में कोई भी वर्ड आ जाए, आपने इसको क्लास इंटरवल ही कंसीडर करना है, यानी उर्दू में जमाती वक्फा। यहां पे कोई भी लफ्ज आ जाए, हासिल करदा नंबर आ जाए, लड़कों के औजान आ जाए, वजन आ जाए, मास आ जाए, उम्रें आ जाए, आपने इसको ताद्दुदात यानी फ्रीक्वेंसी ही जाहिर करना है, जिसको हमने एफ का नाम देना है। यानी हमें जो 2 डब्बे वो देगा, 2 बॉक्स देगा ग्रोही मवाद में, जो इस तरह की वैल्यूज वाला बॉक्स होगा, इसको जमाती वक्फा, इंग्लिश में क्लास इंटरवल। जो इस तरह सिंगल सिंगल टर्म में वैल्यू होंगी, इसको आपने फ्रीक्वेंसी
यानी ताद्दुदात का नाम देना है। ये क्वेश्चन है। अब हमने इसको हल करना है, आधा मालूम करना है। तो मोड के लिए, आधे के लिए हमने एक तीसरा डब्बा बनाना है। तो समझे यहीं से इसका हल शुरू हो गया। आपने इस क्वेश्चन पेपर से रकम देख ली। अब आपने आंसर शीट पे लिखते वक्त 3 डब्बे बना लेने हैं। तीसरे डब्बे का क्या नाम मैंने आपको बताया था रेंज मालूम करते वक्त? हकीकी जमाती हदूद या हद, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे क्लास बाउंड्री। ये हमने तीसरा बॉक्स बनाना है। ये आपने स्टूडेंट कब बनाना है? जब आपको मोड मालूम करने के लिए आए या सात मालूम करने के लिए आए। रेंज आ जाए, आधा आ जाए, तो आपने तीसरा बॉक्स बनाना है। क्या तरीका बताया था? इसमें से 0.5 कम करना है और अगली रकम में जमा कर देना है। तो 0 में से 0.5 कम किया तो माइनस का 0.5 अगली में जमा कर दिया। सिमिलरली इसी तरह इसमें से 0.5 करें कम, अगली रकम में जमा कर दें। इसमें से 0.5 करें कम, इसमें जमा कर दें। इसमें से 0.5 करें कम, अगली रकम में कर दें जमा। इसमें से 0.5 कम, अगली रकम में कर दें जमा। इसमें से 0.5 कम, अगली रकम में जमा कर दें। अगेन इसमें से 0.5 कम और अगली में जमा कर दें। जी स्टूडेंट, ये क्या किया हमने? दो हमें कॉलम दिए गए थे, जमाती वक्फा, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ताद्दुदात। हमने तीसरा डब्बा बॉक्स बना लिया, क्लास बाउंड्री का, उर्दू में हकीकी जमाती हदूद। कैसे बनाया, क्या तरीकाकार? पहली रकम में से 0.5 कम करते जाएं, अगली रकम में जमा करते जाएं। पहली में से 0.5 कम करें, इसमें जमा कर दे, बन गया। अब जब हमने आधा निकालना है तो उसका हमें लिखना है सबसे पहले फार्मूला मोड का। क्या था फार्मूला स्टूडेंट? एल जमा एफ एम माइनस F1 रकम सारी का बटा 2FM F1, इसके बटे में नहीं लिखना, F2 और ज़रब H। अब स्टूडेंट मैंने आपको कंसेप्ट देते वक्त एक बात समझाई थी। जब हमने मोड निकालना है आधा, तो आधा की तारीफ है कि ऐसी रकम मवाद में जो बार बार आए या ज्यादा मर्तबा आए। तो इस फ्रीक्वेंसी वाले खाने में देखें, जो सबसे ज्यादा मर्तबा आने वाली कीमतें हैं वो है 10 से लेकर 19 तक। यानी कितनी मर्तबा आई है? 10 बार। अच्छा, अगर इस तरह रट्टा ना लगे तो ये समझ लें कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, सबसे बड़ी तादाद होगी, वो डब्बा आपका आधा ग्रो वाला कहलाएगा। आपने स्टूडेंट क्या करना है? उस डब्बे को बोल्ड कर लेना है। बोल्ड मीन आप उसको गहरा कर लें, निशानी लगा ले, कोई भी आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी। अब उसकी तरफ एरो लगा दें या उसको आधा ग्रो का नाम दे दे, कोई आपकी मर्जी है। मेन है कि हमने इस डब्बे के ऊपर अब वर्क करना है, इस रो के ऊपर। इस रो को क्यों मैं बोल्ड कर रहा हूं, मैंने क्या वजह बताई कि हमने निकालना है मोड। आधा की तारीफ कहती है कि जो रकम वाद में सबसे ज्यादा बार आएगी, तो इसमें 0 से 9 तक 2 बार आया होगा, 10 से 19 के दरमियान जो भी वैल्यूज हैं, 11 थी, 13 थी, जो भी थी, वो सबसे ज्यादा बार आई 10 बार। अगर इस तरह याद ना रहे तो पूरे में सबसे ज्यादा तादाद वाली फ्रीक्वेंसी देख लेनी है। वो कौन सी है? FM का मतलब है मोस्ट फ्रीक्वेंसीड वैल्यू, तो वो 10 है। इस डब्बे को आपने बोल्ड कर लेना है। बोल्ड कर लें, निशानी लगा लें, गहरा कर लें, एरो बना लें, आपकी मर्जी है। अब हमने इनकी कीमतें लिखनी है। एल मीन लोअर लिमिट, ज़ीरी हद। जिस डब्बे को बोल्ड किया है उसकी ये ज़ीरी हद, लोअर लिमिट, यानी क्लास बाउंड्री की जो लोअर लिमिट है वो है 9.5। इसी बॉक्स की लेनी है, वो यहां लिख देता हूं। अब प्लस FM, ये मोस्ट फ्रीक्वेंसीड वैल्यू 10 माइनस
इस मोस्ट फ्रीक्वेंसीड के ऊपर वाली जो कीमत हुआ करेगी वो हमेशा F1 होगी और इसके जो नीचे वाली वैल्यू हुआ करेगी वो हमेशा F2। यानी मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाली रो में जो सबसे ज्यादा बार रकम आई थी, तादाद सबसे बड़ी थी, उसके ऊपर वाली हमेशा रकम F1 वो है 2 ओवर ये 2 इंटू FM 10 माइनस F1 2 माइनस F2 नीचे वाली 5 जरब H। मैंने आपको बताया था जमाती वक्फा ये जो होगा 0 से 9 और ये दोनों भी शामिल, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बन गया 10। ये सारा सेम होगा, 10 से 19 और 10 19 शामिल करके भी 10, ये सारे। अच्छा, यहां पे आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा स्टूडेंट कि अगर मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाली रकम यहां पे आ जाए तो फिर F1 क्या होगा, या ये वैल्यू यहां आ जाए मोस्ट फ्रीक्वेंसीड है तो फिर F2 क्या होगा। स्टूडेंट ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोड वाला क्वेश्चन आए, आधा मालूम करने वाला क्वेश्चन आए और मोस्ट फ्रीक्वेंसीड वैल्यू के ऊपर या नीचे रकम ना हो। हमेशा होगी, लाजमी होगी। मोस्ट फ्रीक्वेंसीड वैल्यू के ऊपर भी रकम होगी, नीचे भी लाजमी होगी। कब? जब सवाल किसका आएगा, मोड का। तो ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्लियर हो गया। जहन में ये बात आ सकती है कि ये सबसे ज्यादा बड़ी तादाद वाली रकम अगर यहां आती तो ऊपर वाला तो F1 होना था, वो तो है ही नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा आपके पास। यूं समझो कि ऐसी रकम ही नहीं आएगी जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी रकम हिस्सा यहां आए या यहां आए। हमेशा वो सेंटर में होगा, नीचे ऊपर होगा, लेकिन उसके ऊपर भी लाजमी एक रकम होगी, नीचे भी लाजमी होगी। तो उसके ऊपर वाली को हमेशा F1 कहना है, नीचे वाले को F2। अब स्टूडेंट हमने सिंपल क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर दें। 9.5 जमा 10 में से 2 गए तो 8, 10 ने 2 से ज़रब खाई 20, 20 में से 2 गए तो कितना आ गया 18, 18 में से 5 गए तो 13 ज़रब 10। अब 10 ने खाई 8 से ज़रब तो 80 बटे में स्टूडेंट 13। अब ये 9.5 वैसे ही 80 तकसीम 13 देख लेते हैं कितना आता है। ये आ गया 6.15। अब स्टूडेंट इन दोनों को जमा कर लें तो 9.5 जमा 6.15 तो 15.65। ये स्टूडेंट इसका निकल आया मोड। इंग्लिश के अंदर मोड और उर्दू के अंदर इसको कहते हैं आधा। तो ये था जी ग्रोही मवाद से आधा किस तरह निकाला जाता है। कैलकुलेटर को जरा तवज्जो से यूज कीजिएगा। एल लोअर लिमिट किसकी, जो बोल्ड किया है, जो सबसे ज्यादा तादाद वाला है उसकी लोअर लिमिट वो लिख दी FM मोस्ट, ऊपर वाला F1, नीचे वाला F2 ज़रब H, ये जो वक्फा है इसको कहते हैं मोड। अब इसकी जगह कोई भी रकम आ जाए स्टूडेंट, इसी तरह आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने मीडियन की तरफ। तो स्टूडेंट इसी तरह हमें 2 कॉलम आएंगे। देखें यहाँ पे एक्चुअल उसका नाम उसने लिख दिया जमाती वक्फा और ताद्दुदात, तो ना भी हो, आपने इस वाले को यही समझना है। अब इसमें मैंने आपको बताया 4 बॉक्स बनाने हैं। किस तरह? तीसरा बॉक्स तो ऐसे ही समझिए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा तो सिमिलर होगा जिसका नाम होगा हकीकी जमाती हदूद, इंग्लिश के अंदर क्लास बाउंड्री। जैसे हमने बाकियों में बनाया, 3 डब्बे तो सब में सेम है, जिसका नाम होगा जी CB क्लास बाउंड्री। पहले में से 0.5 कम करना है, दूसरे में ऐड कर देना है। इसमें कोई फर्क नहीं है, ये सिमिलरली है। जब भी आपने ये बॉक्स बनाना है उसी तरह इसमें से 0.5 कम इसमें ऐड कर दें, इसमें 0.5 कम इसमें ऐड कर दें, इसमें 0.5 करें कम इसमें ऐड कर दें, इसमें 0.5 करें कम और इसमें ऐड कर दें। सिमिलरली इसमें भी 0.5 कम और इसमें ऐड कर दें। ये तो सेम था।
अब जस्ट मीडियन के लिए ये सिर्फ वस्तानिया में करना है। आपने एक चौथा डब्बा बनाना है मजमुई ताद्दुद का, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये सिर्फ वस्तानिया की बर्तबा बनाना है, ना रेंज में बनाना है ना मॉड में बनाना है। क्या है जी चौथे डब्बे का नाम? मजमुई ताद्दुद, उर्दू में और इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनाना है? ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कम्युलेटिव है, मजमुई है, ये जस्ट फ्रीक्वेंसी है। आपने इस वैल्यू को यहां लिख देना है वैसे ही। ये मैंने लिख दिया 2। अब आपने जो वैल्यू यहां लिखी है उसको उतारना है नीचे, इसमें जमा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन जमा कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू इधर लिख देनी है। ये आ जाएगा 5। अब ये जो 5 है इसको उतार लेना है नीचे, जमा, इसमें ये वैल्यू जमा कर देनी है। ये फिर 10 को नीचे लिखना है, ये वैल्यू जमा कर देनी है। इसको लिखना है नीचे, ये वैल्यू जमा कर दें। फिर उस रकम को लिखें नीचे, ये जमा कर दें। फिर इसको लिखें नीचे और ये जमा कर दें। जी स्टूडेंट, ये बन गया CF वाला कॉलम। कैसे बनाया, क्या करना है? पहली रकम वैसे ही लिखनी है, फिर उसको लिखना है नीचे जमा ये वाली रकम, यानी जो जवाब आता जाए उसको नीचे उतारते जाए और इस रकम में उसको जमा करते जाए। तो इस तरह आपके पास 4 कॉलम बन गए। अब स्टूडेंट आपने इसके फौरन बाद लिखना है फार्मूला मीडियन का, यानी हम वस्तानिया निकाल रहे हैं मीडियन। L जमा H बटा F इंटू N/2 माइनस C। ग्रोही मवाद से मीडियन का फार्मूला हमने लिख लिया। अब अक्सर यहां पे गलती क्या होती है, जहन में वही आ रहा होता है कि जो सबसे ज्यादा तादाद वाला है ना उस खाने को बोल्ड कर दें। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, आपने देखना है आपने मालूम क्या करना है। असल काम है मालूम क्या करना। इसके अंदर हमने वस्तानिया मालूम करना है, हमने मीडियन मालूम करना है। तो वस्तानिया एक ऐसी मद होती है जो किसी मवाद को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है, इट मीन इक्वल पार्ट में। फिर हमेशा याद रखिए जो वस्तानिया वाला क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको कंसेप्ट में बताया, उसके ये बॉक्स ताक तादाद में होंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7, कभी इवन नहीं हो सकते, हमेशा ताक में होंगे। अब हमने इनमें सेंटर वाले खाने को बोल्ड करना है, यानी जो वस्तानी ग्रो का बॉक्स है वो ये बनता है। देखें 1 2 3 छोड़ दें, 1 2 3, तो ये जो बॉक्स है हमारा, अब सारा जो काम है टारगेट जो है इस बॉक्स के ऊपर होगा। इसको हम कहेंगे वस्तानी ग्रो वाला बॉक्स, सेंटर वाला बॉक्स। मोड में सबसे ज्यादा तादाद वाला लेना है, वस्तानिया में सेंटर वाला बॉक्स लेना है। अब फिर आपके ज़हन में क्वेश्चन चला जाएगा कि अगर ये 8 हुए तो फिर दरमियान वाला कौन सा है? वो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि वस्तानिया मालूम करते वक्त कभी भी इवन नंबर ऑफ बॉक्स नहीं आएंगे, हमेशा ये ताक होंगे। अब उसी तरह हमारा सारा फोकस इस बॉक्स पे है। कब? जब हमने क्या मालूम करना है? वस्तानिया। जी लोअर लिमिट उसी तरह क्या है जी इसकी लोअर लिमिट? 9.5। चीजें सेम वही हैं, प्लस हाइट यही जो होती है 10 11 12, ये भी 3 का होगा, ये भी 3 का, ये भी सब में 3 का। तो जिसामत 3, एफ वही वाला जो काम कर रहे हैं, ये एफ है 4 इंटू एन। टोटल तादाद कितनी है? देखिए ये लिखी हुई है टोटल तादाद जो जमा करके आई 23 बटे में 2 नफी सी। मैंने आपको बताया था जो सेंटर वाला मजमुआ होगा इससे ऊपर वाली रकम, तो ये पड़ा हुआ है टोटल, इसको नाम देंगे सी का। यानी वस्तानिया में सी मैंने आपको बताया था क्या होता है, वही दरमियान वाला जिसको हमने फिलअप किया हुआ है, एरो लगाया हुआ है वस्तानी ग्रो, इसके मजमुआ जो निकला है इससे ऊपर वाला मजमुआ कितना है? 10, तो वो हमारी सी की कीमत होगी। अब ये स्टूडेंट 9.5 जमा 3 तकसीम 4 0.75 10 23 तकसीम 2 11.5 माइनस 10, ये 9.5 जमा, इसमें से इसको निकाल दें 11.5 माइनस 10,
जो जवाब आया उसको ज़रब दे दें 75 के साथ, तो 1.125। अब स्टूडेंट इसमें ये जमा कर दें तो इसका मीडियन निकल आएगा। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा इसके, जमा 9.5 तो 10.625, ये स्टूडेंट इसका वस्तानिया निकल आया। तो देखें 4 बॉक्स बने, 4 बॉक्स से फार्मूला आपको ज़बानी आना चाहिए। फिर वस्तानिया में गलती वही जो मैंने बार बार आपको कह रहा हूं नहीं करनी, वस्तानिया में दरमियान वाला डब्बा उस पर काम करना है, मोड में मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाला बॉक्स। अब अगर ये क्वेश्चन वस्तानिया के लिहाज से हो तो 1 2 3 4 5 6 7 हल हो सकता है, लेकिन अब हमारा काम फोकस इस पे होगा वस्तानिया के लिहाज से। और ये क्वेश्चन आधा के लिहाज से आ सकता है, क्योंकि देखें सबसे बड़ी जो वैल्यू एफ है वो यहाँ है, इसके ऊपर भी है नीचे भी है। तो सिमिलरली आप ये क्वेश्चन इस तरह कर लें, ये इस तरह, या कोई और रकम जैसे भी हल कर लें, तो स्टूडेंट मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ चुकी होगी। हमारा यहाँ पे छठा चैप्टर जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पहले से करवाए हुए हैं, उसका लिंक भी आपको इसकी मैं वीडियो में सेंड कर दूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने वो चैप्टर का हिस्सा तैयार करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपने चैप्टर का ये हिस्सा तैयार करना है। इस तरह आपका ये चैप्टर जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल नहीं था, आसान था, समझ आ चुकी होगी आपको। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।